हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी है आप सब लोग की पढ़ाई। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आज का जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, तो आई होप आपने इसके पहले का जो वीडियो है, हमारी जो सीरीज प्रेजेंट चल रही है वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने। देखिए, आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं या फिर आपका खुद का अपना शेड्यूल होता है कि आपको डेली 10 या 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए तो वेल एंड गुड। एक क्वेश्चन तो आप डेली सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, तो आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन मिल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपनी सिंप्लीफिकेशंस को और इम्प्रूव कर पाओ। सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो या फिर कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको मैथ्स में क्वांट में अगर करना है, अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है तो आपको सिंप्लीफिकेशन पर कमांड करना ही होगा एनी हाउ। तो इसीलिए तो यही मैं सोच रही थी कि कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाते हैं, तो चलो क्यों ना एक सिंप्लीफिकेशन का हम सीरीज लेके आए। एटलीस्ट यानी कि कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो ऑलरेडी पहले हमने एक वीडियो में तो 100 हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो डेली आपको 10-10 के बेसिस पे मैं यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आपको एक अच्छा खासा मतलब हेल्प हो जाएगा। आप 10 दिन में अगर 10 बार वो एक वीडियो आप देख लेते हो, उसके बाद आफ्टर ए मंथ फिर आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ना याद रहना है कि इसका आंसर क्या है। तो इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। आई होप आपने पहला जो वीडियो है वो देख लिया होगा। एंड आप सभी लोग का बहुत ही थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि हमारी जो सक्सेस की फैमिली है वो बड़ी हो रही है, तो इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आई थिंक और मैं यही चाहती हूँ कि आपका लव एंड सपोर्ट हमेशा मेरे साथ में बना रहे, तो हम डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे, रॉक एंड रोल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो विदाउट वेस्टिंग इट टाइम। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जो भी करना है कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, आपको कर देना है, शेयर करना है। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद जो घंटी दिखती है उसके ऊपर ऑल दबा देना, ऑल केस में, ताकि आपको जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को देख सके सबसे पहले। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, हमारा ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं, तो ये हमारा 11th क्वेश्चन है। हम लोग इसको देखते हैं। 7825 ये एकदम सिंपल है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा इसको ओलर करने के लिए, लेकिन सॉल्व जरूर करना, ठीक है। तो 7825 जो है यहाँ पे माइनस करना है, प्लस करना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा और यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हम लोग प्लस प्लस है उसको ऐड कर लेते हैं दोनों, ठीक है। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9। ये प्लस है, ये प्लस है, तो 9 में से 6 गए, कितने बचे? मैं यहाँ पे नीचे कर देती हूँ, ये हमारा रफ एरिया है, ठीक है, ताकि मैं क्वेश्चंस को जो है नीचे सॉल्व कर सकूँ। ओके, तो ये 5 हो गया, हम ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे। ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे और उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। ये 5 और ये 4, 9 हो गए। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद ये 2 और ये 3, 5 हो गए। 5 में से 3 को माइनस करोगे तो बच्चा 2। ये 8 और ये 2, 10 हो गए, ठीक है। 10 में से फिर से 2 को माइनस करोगे तो 8 बच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 और 5, 12 हो गए। 12 में से 9 गए, 3 आ गया, यानी कि 3823 है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे x इंटू 25 दिया है, लेकिन जब हम x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये जो 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, हमारा डिवाइड हो जाता है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है, बिना डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में हम लोग, जो हमारा बेसिक होता है ना, जब आप बेसिक से करोगे ना, आई थिंक वो सबसे कम टाइम लगेगा आपको। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करोगे, कुछ ये करना है वो करना है, उससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लो ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 होता है। 8 में से 5 गए 3, ओके, 132। 25 बचे, 125 होता है, यानी कि 5 आ गया, यानी कि 125। 12 में से 5 गए, 7 बचा, ओके, यानी कि 1 के बाद क्या आया, 5, यानी कि 15। यानी कि ये और ये, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, और वो तो नन वाला है तो नन भी हो सकता है, तो हमको आगे करना पड़ेगा। क्या पता आगे कुछ और दिया है, ठीक है, तो नन है तो करना पड़ेगा हमको। तो 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 3। 25 3 75 होता है कि नहीं, तो 25 दूनी आएगा, 25 दूनी 50। 3 और ये 2, यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे अगेन पॉइंट आ जाएगा। अब 25 8 200 होता है, फिर 25 9 225 होता है ना, तो 5 आ गया, यहाँ पे 5 कर दूंगी, 25 दूनी 50, यानी कि 1.292 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला जो पहला है ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब 12वां क्वेश्चन है तो बहुत इजी, अगर आप सॉल्व करना चाहो तो बहुत मतलब विद इन अ सेकेंड होना हो जाएगा। ज़्यादा अगर आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स क्या होते हैं जहाँ पे आपको टाइम सेव करना होता है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेशन जल्दी नहीं कर सकते। आप जो भी मेथड यूज़ करते हो, जो भी आपका मतलब किसी भी ट्रिक से अगर आप उसको सॉल्व करते हो, चाहे बेसिक हो चाहे हमारा जो पुराना मेथड है, ऐसे लॉन्ग मेथड ट्रेडिशनल जो है उसको भी कर, लेकिन आपकी उसकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो गई ना तो आपको पुराना मेथड से भी आप मतलब कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने रफ एरिया के लिए रखा है स्पेस, ठीक है। आगे 58% ऑफ 450 है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, यानी कि क्वेश्चन मार्क की हमको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x हम लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है हमें तो कुछ पता नहीं है, तो मैं इस एरिया को ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 58% ऑफ 450 निकालूंगी, जितना भी आएगा उसको मैं यहाँ लेके जाऊंगी, इक्वल के इस साइड लेके जाऊंगी और 181 में से माइनस करूंगी। माइनस क्यों करूंगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस है। यानी कि इतना बेसिक समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं एस्पायरेंट जिनको मतलब नहीं समझता है, ठीक है। तो 58% ऑफ 450 अब कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूंगी, मेरा ट्रिक अगर आपने देखा है, जहां पे भी अगर 5 मिला तो उसको हम डबल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 29% ऑफ 900। क्या किया मैंने, 58 को आधा कर दिया और इसको डबल कर दिया, बात तो एक ही है। अब 58% ऑफ 450 आप निकाल के देखना, कैलसी से सेम आंसर आएगा, और 29% ऑफ 900 निकाल के देखना, सेम आंसर आएगा। लेकिन हमने इसको इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि अब देखिए कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। 9 9 81। अब क्या करना है, देखो 100 ही आ जाता है, 2 0 कैंसिल हो गया। ये खाली आपको बताने के लिए, अगर मुझे करना है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगी 9 9 81। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स मतलब उनको ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, कुछ डाउट्स रह जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा लॉन्ग में एक्सप्लेन करना पड़ता है। नहीं तो हम शॉर्ट ट्रिक से मतलब फटाफट कर लेंगे। 9 9 81, 1 8 बचा हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 आ गया, यानी कि 261 तो इसका आंसर आ गया। अब 261 को मैं लेके जाऊंगी 181 के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आया मेरा 181 इक्वल के उस साइड, अब माइनस 261 आएगा मेरा, ओके है ना। अब यहाँ पे प्लस वाला जो है हमारा 181 181 ये छोटा नंबर है, और 261 जो है माइनस लगा है वो बड़ा नंबर है। जब प्लस होता है और माइनस होता है तो हमको करना माइनस ही होता है, लेकिन जो साइन लगता है ना वो बड़े नंबर का साइन होता है। अब देखिए एक में से एक गया 0, अब 26, 18 में से 26 तो माइनस करोगे नहीं, 26 में से ही 18 माइनस करना पड़ेगा। बचा कितना, 8 बचा, तो 8 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का 80 आएगा, ठीक है, क्योंकि जो बड़े नंबर का साइन है वो माइनस है, इसीलिए हमने यहाँ पे -80 लिखा है। चलिए अब ये 5x डिवाइड बाई 2 आ गया, और यहाँ पे हमारा 80 आ गया। यानी कि मैं क्या करूंगी, ये 2 को यहाँ पे भेज दूंगी ऐसे, और ये 5 जो है ना वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्रॉस में ऐसे कन्वर्ट होता है, इतना तो पता होगा आपको। अब ये गया मेरा 16 बार, 16 25 80, और ये 16 दूनी 32 आ गया, लेकिन माइनस का 32 आ गया। लेकिन हमारा ये जो साइन था ना डियर, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गए हमारे। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा वो 32% आएगा। 32% सी इज द राइट आंसर। देखिए 13 वाला, अब 13 वाला क्या है, हमको डायरेक्टली परसेंटेज निकालना है उसका। 17.7% ऑफ 286 इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है हम लोगों को कि इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 17.7%, क्यों ना उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 7 छंग 42, लास्ट में 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद एक पॉइंट के हिसाब से आपको वहां पे क्या करना है, पॉइंट लगाना है, परसेंट भी है और पॉइंट भी लगाना है। देखिए 17.7%, ठीक है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, वो भी इजी है, अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है ना, बहुत मतलब इजी हो जाएगा वो भी आपके लिए। देखो मैं भी आपको करके बताऊंगी, आप टाइमर लगाना कितने समय में होगा देख लेना, बहुत इजी आएगा वो भी। 17.7% क्या करना है आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 286 में, ठीक है। तो 286 टाइमर लगा लेना, 7 मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद है और उसके बाद नीचे 100 है, 17.7% यानी कि 17.7 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब यही होता है ना, 17.7 डिवाइड बाय 100 इंटू 286, यही तो मतलब हो गया इसका, ठीक है। अब यही मुझे करना है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेती हूँ वहाँ पे, ओके। तो मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आप में डायरेक्ट 6 7 42 का 2 हासिल, 4 8 7 56, 6 6 और 4 60 का 6 हासिल, 6 7 दूनी 14 14 और 6 20। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, फिर से मुझे 7 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एज इट इज आएगा, ठीक है। तो 2002 आएगा, फिर 286 का 1 में करूंगी तो मुझे सेम आ जाएगा 286, ठीक है। अब क्या बचा, 2 बचा, देन 2 बचा, 6 बचा, 8 2 10,
5 बचा 50। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट था, अब उसको हमको 100 से डिवाइड भी करना है, यानी कि और 2 पॉइंट आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए 1 2 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 3 नंबर के बाद में पॉइंट आना चाहिए। तो 5062 कहीं पे है। देखिए ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन फिर भी हमने जल्दी कर लिया, कम समय में कर लिया, है कि नहीं? रहेगा मतलब लॉन्ग, मतलब यानी कि थोड़ा सा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को करने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत टेढ़ा नंबर है, कुछ अच्छा नंबर है नहीं कि चलो ये 58% 450 है तो हमने उसको इजी कर लिया और उसके बाद में बना लिया। अगर आप इसको घुमा फिरा के भी बनाते हो ना तो भी आपको उतना ही टाइम मिलेगा। घुमा फिरा के कैसे बना सकते हो, जैसे कि 17.7% है तो आप डायरेक्ट 20% निकाल लेना। जब 20% निकाल लोगे फिर उसके अंदर 2.3% जो है उसको निकाल लोगे तो 17.7 बच जाएगा। क्यों इतना मगजमारी, मिल रहा है ना आपको, कर लेने का। जहां पे शॉर्ट ट्रिक्स देखो, सबसे पहले बात तो आपको ये मतलब कंफर्म होना चाहिए कि कहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करना है और कहाँ पे अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है बस उसी को यूज करना है। ये आपको सबसे ज्यादा मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 13.5% आ गया, सॉरी 14 वाला क्वेश्चन देखिए, 13.5 है जो है, सीधा नंबर ले लो, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद पॉइंट लगा दो 3 नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है। अब सबसे बात क्या है कि 5 से 15 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 आ गया, फिर 5 अट्ठे 40 आ गया, यानी कि लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 3 नंबर के बाद है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या है 0 ही है, इसीलिए उन्होंने 2 ही नंबर लिए हैं। लेकिन अगर पॉइंट लगता है तो 3 नंबर पे लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3 यानी कि 3 नंबर के बाद लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है इसलिए हमको खाली 2 नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक। ओके अब 13 पॉइंट, अभी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग यार, इतना थोड़ा सा है तो एक कर सकते हैं हम लोग कि 13.5 है, यहाँ पे 2 निकल सकता है हमारा, 2 निकलता है तो निकाल दो तुरंत। अब क्या कर सकती हूँ मैं इसको, 13.5 है यानी कि 13, 13.5 है ना, 13.5 13.5 का अगर मैं डबल करती हूँ तो 13 दूनी 26 तो होता है, और आधा आधा 1 यानी कि 27 हो गया, एक अच्छा नंबर बन गया मेरा, ठीक है। 27 इंटू 16.3, ये मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर से हम 2 नहीं निकाल सकते हैं, 2 हम इसमें से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है ना, इवन नंबर में से आप 2 निकाल सकते हो। अब इसमें से 2 निकाल लेती हूँ, यानी कि इसको मैं 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2 छंग 12 एंड 2 चौक 8, यानी कि 6.4 ऐसा कुछ इसका आंसर आ जाए, मतलब ये निकल गया अभी। अब अभी भी क्या कर सकती हूँ, क्या और कुछ शॉर्ट में कर सकती हूँ इसके अंदर, अभी और कुछ तो होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना 5 है और इवन डिजिट तो है 64, और कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है तो कर लेते हैं ना। 6.4 है तो 27 दूनी 54 आ गया, 16.3 आ गया, और यहाँ पे आ गया मेरा 32, फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे 108 आ गया, फिर यहाँ पे 16.3 आ गया, फिर 16 आ गया, अरे ये तो ले ही मतलब बार बार फिर से आ जाएगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार, 1.6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 216 आ गया, 16.3 आ गया, और यहाँ पे अगेन मेरा 0.8 आ गया, ठीक है ना, 0.8 आ गया। अब 0.8 आ गया, 8 त्रिक 24, यानी कि लास्ट में 24 कुछ आना चाहिए, क्या कहीं पे कुछ है, 8 त्रिक 24 है, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 4 4 4, यानी कि ए और बी तो होने वाला नहीं है, ये और यही होना चाहिए, और लेकिन ये भी दोनों क्या अप्रॉक्स हैं, कुछ तो नियर है, यानी कि हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब 216 का मैं 0.8 से कर लेती हूँ, 216 8, ठीक है, बाद में एक पॉइंट लगा देंगे, 8 छंग 48 के 8, ठीक है, 8 छंग 48 के 8, 8 से 4 8, 8 का 8, 8 4 12 का 2, 8 दूनी 16 1 17, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे 172 पॉइंट ये कर दिया। अब 163 इतना आ गया। अब क्या आएगा, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 7 8, 17 34 37 51, फिर 8 छंग 48 के 8, फिर 4 6 दूनी 12 12 4 16 का 1, 17 छक्का 102 और एक 103 आ गया। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आएगा 2, ये 17 और ये 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 16, 8 8 16, 8 8 16, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है यार, देखिए मैंने नीचे कैसे कैलकुलेशन किया है आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे कैमरे में दिख नहीं रहा है उतना नीचे, तो मैं ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रही हूँ बस फटाफट, ठीक है, देख लेना थोड़ा सा। 8 8 16 आ गया यहाँ पे, उसके बाद 1 आ गया, 8 9 10 6, फिर 1 आ गया, 5 10 1 आ गया, 7 और 1 8 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया मेरा 2, 281664 ऐसा कुछ आना चाहिए, 2816 एंड 664। देखिए ये मैंने ट्रेडिशनल मेथड से किया है, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे,
मैंने कुछ कॉपी वॉपी नहीं किया है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ट्रेडिशनल मेथड से मैंने यहाँ पे किया है। तो 28166 आने वाला है, तो नंबर कहीं दिख रहा है आपको, और यहाँ पे हमको जो है पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2, यानी कि 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगना चाहिए, यानी कि 64 आना चाहिए। 2816 यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब इसका और कुछ मेथड तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपके लिए। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, आगे देखते हैं। अब ये 15 वाला क्वेश्चन, अरे बहुत, ये तो हलवा है हमारे लिए, हलवा है, हलवा खा लेते हैं। ठीक है, ये 25 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे 20। अब ये 2 नंबर क्यों किया, क्योंकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 25 हो गया, 20 हो गया, तो 45 हो गया, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ ये 25 हो गया और ये 20 हो गया, यानी कि 45 हो गया। अब 45 को मैं यहाँ पे करती हूँ तो 97 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.97 आ जाएगा। तो 97 या तो बी या तो सी या तो नन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ये 5 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, 7 5 12 आ गया, यानी कि 2 आना चाहिए। तो 2 कहीं है, फिर से देखिए ये वाला आंसर लग रहा है यूनिट डिजिट से, फिर भी एक बार क्लियर कर देते, क्योंकि यहाँ पे नन बैठा है। अगर नन नहीं होता तो हम तुरंत टिक कर देते, आगे चले जाते, लेकिन यहाँ पे नन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में नन का ज़्यादा मतलब इरिटेट करता है वो, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें। तो अभी 2 आ गया यहाँ पे, यानी कि 12 आ गया। उसके बाद ये 2 और ये 5, 7 है, आगे का तो कुछ नहीं है। और ये यहाँ पे आ गया मेरा 8, और ये 5 का एज इट इज मैंने लिख लिया, यानी कि 58297, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ गया। 97 है ना यहाँ पे, 58297, अरे ये तो 9 है, 58297 है, लेकिन यहाँ पे तो 79 है, ये गलत है, देखिए 58297, 58297 मैंने गलती से यहाँ पे कर दिया। बस यही गलतियां एग्जाम में होती हैं हमारी। मैंने 582 देखा, 79 आगे का, जबकि मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने इसको टिक कर दिया। तो ऐसी गलतियां होती है, इसको बोला जाता है सिली मिस्टेक, बहुत बार होती है एग्जामिनेशन में। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सिली मिस्टेक आपके नहीं होंगे, और आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। बहुत बार हम लोग को आता क्वेश्चन आता है, आंसर भी निकल जाता है, लेकिन जो हम टिक मार्क करते हैं ना गड़बड़ी में, तो वो थोड़ा सा ही हो जाता है। इसलिए आपको पेशेंटली अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आप एग्जाम में पा सको। तो इसको मैं रैप करती हूँ, और आगे के और 5 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। तो चलिए, आई होप अपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन पीओ में आते हैं, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन यानी कि कुछ जैसे बोलते हैं ना लमसम अमाउंट, 9.99 है तो इसको क्या बोलते हैं, ज़्यादातर 10 बोलते हैं। 99.99 बोलते हैं तो इसको 100 बोलते हैं। तो उसी को अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं कि अप्रोक्स उतना होगा, लमसम इतना मान लीजिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो उसको अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है। तो ये पीओ में पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन से आई थिंक ये इजी होता है, क्योंकि हम लोग को इसके अंदर एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब जो आंसर है ना हमारे एकदम क्लोज टू है, तब सबसे ज़्यादा बड़ा ये मतलब प्रॉब्लम करता है हमको क्रिएट। तो अगर नहीं है, ज़्यादातर ऐसे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ऑप्शंस के बीच में, तब तो आप अर्ली कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। अब ये 12.999 है, इसका मतलब कि इसको 13 मानेंगे ना, हम 13 बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो 13 का क्यों पूछा है डायरेक्टली, वो मतलब इनडायरेक्टली पूछा है, डायरेक्टली नहीं। वैसे तो 12.99 है, लेकिन इसका मतलब कि 13 का क्यूब है। अगर आपको क्यूब लर्न है तो आप जल्दी टिक कर पाओगे, लेकिन अगर आपको क्यूब नहीं याद है तो क्या करना है आपको, मुझे तो अभी लर्न है 2197, इसका कुछ ये होता है 11 का, 12 का, 13 का, आई गेस कम से कम अगर नहीं भी तो आपको 20 तक तो कम से कम आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। तो 13 का क्यूब होता है 2197, यानी कि 2197, 2197 जो कि अप्रोक्सीमेट है 2197। अगर आप इसके अंदर 3 ऐड कर दो तो 2200 तक का हो जाता ही है। तो क्या कहीं पे 2200 2100 कुछ दिया है कि देखिए यहाँ पे 2200 है, इसका मतलब कि ये इसका आंसर हो गया। अब ये तो मुझे याद था, इसीलिए मैंने इसको मतलब जल्दी टिक मार्क कर लिया। लेकिन अगर आपको नहीं याद है, देखिए अगर क्यूब नहीं याद है, स्क्वायर तो याद है कम से कम, नहीं याद है वो भी नहीं याद है तो भी चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन निकाल तो लेंगे हम लोग कैसे भी। अगर आपको स्क्वायर याद है तो हमको क्या करना है, 13 का क्यूब, इसका मतलब क्या होता है 13 इंटू 13 इंटू 13, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करना उसको, यही होता है क्यूब का मतलब। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब कि उसका स्क्वायर निकलता है। तो स्क्वायर कितना है इसका 13 का 169। अब बचा 13, अब उसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 3 27 के साथ हासिल 2, 16 3 48, 48 और 2 50, फिर 1 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एज इट इज नंबर आने वाला है। तो 7, ये 9, 6 5 11, 1 2 22, यानी कि 2197 इसका आंसर आ गया। निकाल लिया आपने, ठीक है।
ये तरीका है। अब दूसरा, ये हमारा आंसर मिल गया। अब 17वां क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था, उसके अंदर मतलब नंबर्स अलग है लेकिन यही है, डिवाइड है, इसका मतलब कि हमको क्या करना है, रिवर्स कर देना है उस नंबर को, ठीक है। अगर डिवाइड 5/2 है तो मैं क्या कर दूंगी, इनटू 2/5, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसे कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ पे ऊपर नहीं है कुछ भी, तो हम लोग को क्या करना है, इनटू 1/50 इनटू 1/5, बस यही करना है, ठीक है। यहाँ पे रफ एरिया है, मैं इसके यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। ये लिख लिया नंबर, उसके बाद 1/50, अगेन 1/5, ऐसे करूंगी मैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ठीक है, सही है। अब 0 से 0 कटा दूंगी। अब क्या करूंगी मैं, 5 का एक बार मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 एकम 5, 0 5 दूनी 50, 5 एकम 5। अब 5 का फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 दूनी 10, फिर 0 ले लूंगी क्योंकि एक बचा, एक तो जाएगा नहीं, यानी कि फिर से मुझे 1 लेना पड़ेगा। ये दोनों नंबर साथ में लेने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 202 के लमसम कुछ यहाँ पे आना चाहिए। 202 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे 200 है, इसका मतलब कि ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि उसके लमसम आंसर मिल गया तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा है तो हम ऐसे अंदाजा लगा करके इसको निकाल सकते थे हम लोग आंसर, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पूछा है ना, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में तो 150 है, 200 है, उसके बाद 250 है, यानी कि क्लोज नहीं, 50-50 का गैप है, तो यहाँ पे हम इजीली आंसर निकाल सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। फिर 49 है, देखिए 0003 दिया है तो हम लोग इसको 49 ही अज्यूम करेंगे। फिर 74999 दिया है तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, 75, 74999 75। अब 49 डिवाइड है, ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड करना है किससे, 75 से करना है। अब इसको ले लो 50, अब इसको ले लो 75, तो ये ऑलरेडी अब 49 है तो 50 कर दो ना भाई उसको। अब ये 2 बार जाएगा, 25 दूनी और ये 25 त्रिक, 2/3 किसके अप्रोक्स होता है, 0.6 के। जब आप 2/3 है, जब आप डिवाइड करते हो तो 3 6 18 होता है, यानी कि 0.6 के अप्रोक्स है, तो 0.6 नहीं है लेकिन 0.7 है यहाँ पे, तो हम इसको टिक करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे तो डायरेक्ट 2 है, यहाँ पे तो 1 है। 19 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 23.003 यानी कि 23 है, यहाँ पे 23 है क्योंकि 2998 यानी कि 23 है यहाँ पे। अब 23 का 23 में मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली आप बोलो ना, उसका 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529। अब 529 में मैं 100 ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 629। तो क्या 629, देखो 630 के लमसम है, यानी कि ये निकल गया, हमको ओरली निकल गया, मतलब करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। समझ में तो आया ना जो मैंने ओरली किया, क्या मुझे फिर से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक बार कर देती हूँ, ताकि मतलब जिनको नहीं समझ में आए तो फिर वो कमेंट में क्वेश्चन मार्क करती कि ये कैसे आया, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये 23.003 है, यानी कि इसका अप्रॉक्स हम लोग 23 ले लेते हैं। यहाँ पे 22.998 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे 23 ही बोलेंगे। तो 23 × 23, इसका मतलब कि 23 का क्यूब निकालना है, अब सॉरी स्क्वायर निकालना है। अब ये 100.012 है, इसका मतलब कि इसको 100 ही पकड़ लो ना आप। अब 23 का 23 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसमें आप 100 ऐड कर दोगे तो 629 आ गया। तो ये क्लियर होगा आई थिंक। तो यहाँ पे 125,009 है तो 125 अज्यूम कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 125 पकड़ लेते हैं हम लोग। उसके बाद प्लस, अब ये बोलना नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, हम लोग स्टार्टिंग में है तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब इजी है, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कैलकुलेशन अगर आपको लग रहा है कि ये इजी है तो ट्राई टू सॉल्व इट ओरली सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 69.99 है, इसका मतलब कि हम लोग क्या बोलेंगे, 70 ले लेंगे इसको। और यहाँ पे 10598 है, यानी कि 105 ले लेंगे इसको, बस सबको ऐड कर देना है, 105 करना है। अब देखिए 125 और 105, 100 200 200 और 230 आ गया, 200 ये 100 और ये 100 200 आ गया, और ये 225 है और 5 यानी कि 230 आ गया। अब 30 में 70 मिलाओगे तो 300 आ जाएगा, तो 300 देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है, तो यहाँ पे हमको ये भी मिल गया। तो ऑलरेडी ये इजी था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना, आगे हम लोग और क्वेश्चंस लेके आएंगे, हमारे साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने कैलकुलेशंस को इम्प्रूव कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हम कैलकुलेशंस की जो सीरीज़ है सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नंबर सीरीज, उसके बाद अरिथमेटिक भी मैंने बहुत अच्छे से कराऊंगी। और अभी तक अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।